हालेलुया। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन भर तेरी स्तुति का स्तव, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ हालेलुया। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया हालेलुया। चिंता परमेश्वर हमारे तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ
यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ अद्भुत परमेश्वर, असाध्य प्रभु, हम सबका परमेश्वर, हम सबों पर दया करने। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद देकर तूने मेरी जिंदगी है संवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा। यीशुआ मेरे मन में समा। आमीन आमीन। तुझे देखना मैं चाहूँ, ओ अति पवित्र परमेश्वर। तेरे और करीब आऊं। हाँ पिता, हाँ पिता परमेश्वर, आपको देखने के लिए हम आपके पास आए हैं, आपको छूने के लिए ओ हम डैडी। आपके पास आए हैं, आपको चुम्मा देने के लिए हम आपके पास आए हैं, आमीन आमीन आपके चरणों में अपने आप को देने के लिए हम आपके पास आए हैं। आमीन आमीन। हमारे सरों को आपके छाती से लगाने के लिए आए ओ हैं। पिताजी पिताजी। पिताजी, हम आपकी बातों को मानने के लिए आए हैं। ओ हालेलुया आमीन आमीन। हम अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर आपकी महिमा करने के लिए आए हैं आमीन, पिता। आमीन। एक बार फिर से शाम के वक्त में हमें गले लगाइए पिता, हमें गले लगाइए प्रभु। संसार ने तो हमें थका दिया था, ओ पिता, आपकी बाहों ने हमें आराम दिया था ओ पिता। चिंता परमेश्वर। हमें एक बार फिर से अपनी बाहों में आने दे मेरे प्रभु। आमीन। एक ऐसा चुम्मा हमें दे मेरे प्रभु आज, ओ पवित्र कि परमेश्वर। हमारे अंदर एक नई जान आ जाए पिता। आमीन आज की प्रार्थना सभा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित कर। आमीन आमीन। आज स्वर्ग से आपकी बातें नीचे हम डाउनलोड कर सके ओ डैडी मेरे, परमेश्वर, आपकी बातों को समझ सके, आपके शब्दों को प्रार्थनाओं के रूप में हम अपने मुखों से बोल सके। आमीन। आज ऐसी हम पर कृपा आमीन। कर। शुरू से लेके आखिर तक हम इस सभा को हम पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हाँ, हैं। पिता। आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, आपकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो, आमीन। आपका राज्य हमारे द्वारा स्तर हो। आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता, हाँ, पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। कम ऑन, हालेलुया, जय मसीह की। आमीन। हालेलुया। बहुत आनंद की बात है कि एक बार फिर से हालेलुया मंगलवार के दिन आमीन हालेलुया आमीन। प्रभु ने एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया। आमीन हालेलुया। आमीन। आज साव मंगला, आमीन आमीन। हालेलुया। आज हरा भरा मंगल है, आपको मालूम है। आमीन आमीन हम विश्वासियों का हमेशा मंगल होने वाला है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका हमेशा मंगल होगा, आपका हमेशा मंगल होगा, कुशल मंगल। कुशल मंगल। आमीन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन आमीन। जितने लोग भी आनंदित हैं, हालेलुया हालेलुया। जय यीशु, हालेलुया। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। आमीन। विश्वास हमारे अंदर आनंद उत्पन्न करता है। आमीन। जब हमारा विश्वास सच्चे परमेश्वर के ऊपर होता है तो हमारे अंदर आनंद उत्पन्न होता है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। ये जो प्रार्थना सभाएं हम रख रहे हैं, ये आनंद के साथ हम लोग रख रहे ओ हैं। हालेलुया हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस आनंद से भरा है। बड़ा है। आमीन और प्रभु आज आपको भी, आपके ऊपर भी अपने आनंद की बारिश करे। आमीन हालेलुया। आमीन। तो आइए, ये प्रार्थनाओं का दौर है।
और आज हम सबसे पहले जो प्रार्थना करने वाले हैं वो है कि प्रभु आपके विश्वास को मजबूत करे। आमीन। हालेलुया। आमीन। बोलो मेरे विश्वास को। मेरे विश्वास को। क्योंकि विश्वास आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक सुपरमार्केट के जैसा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। अगर आपके पास विश्वास है तो आपके पास सुपरमार्केट। आमीन। हालेलुया। आमीन। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यस, आमीन। आपकी हर एक जरूरत। हालेलुया। जैसे हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो हम सब कुछ एक ही जगह से मिलता है। चप्पल चाहिए तो चप्पल मिल जाता है, टूथपेस्ट चाहिए तो टूथपेस्ट मिल जाएगा, शर्ट चाहिए तो शर्ट्स भी मिलते हैं, शू चाहिए तो शू मिलेगा, लिपस्टिक चाहिए तो लिपस्टिक मिलेगी। सारी चीजें आपको सुपरमार्केट, ए टू जेड मार्केट जिसको बोलते हैं, ए टू जेड। आमीन। हालेलुया। वैसे विश्वास, जब हम सही विश्वास करके प्रभु के पास आते हैं तो वो ए टू जेड मार्केट के जैसा होता है। आमीन। आपके जिंदगी की हर एक जरूरत को, फिलिपियों 4:19 में लिखा है, परमेश्वर मसीह के उस धन के अनुसार आमीन। हमारी सब जरूरतों को पूरा ओ, करे। आमीन। सब जरूरतें, सारी मैं जरूरत। आज आपको बोलता हूं, आपकी सब जरूरतें प्रभु पूरी करेंगे। ओ, यीशु नाम में, यीशु आपकी नाम में। सब जरूरतें यीशु मसीह पूरी करेगा। ताराबासी इसलिए मेरी ये विनती है कि आप अपने विश्वास में, जो प्रभु के ऊपर विश्वास है, उसमें अपने आप को अटल रखिए। आमीन। 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 चाहे कोई भी परिस्थिति आए, प्रभु के ऊपर भरोसा न खोए। आमीन। हालेलुया। बरोबर। आमीन। एक प्रभु है जो आपकी नाव को पार पहुंचाएगा, पहुंचाएगा। जरूर पहुंचाएगा। हालेलुया। आमीन। और क्योंकि विश्वास एक बहुत ही बहुमूल्य है, ऐसा पतरस की किताब में लिखा है कि तुम्हारा बहुमूल्य विश्वास। हालेलुया। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपके बहुमूल्य विश्वास को चीप विश्वास बनाए, हल्का विश्वास बनाए। हालेलुया। जैसे एक चीज अगर आपके पास नहीं है, जिसको हम कहते हैं मन फिरा, अगर आपने अपने जीवन में मन नहीं फिराया तो आपका विश्वास जो है वो चीप विश्वास, हल्का हो जाएगा, हल्का विश्वास के जैसा। वो विश्वास काम नहीं करेगा, क्योंकि चाहे यूहन्ना बपतिस्म दाता हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे पतरस हो, चाहे पौलुस हो, सबने अपने प्रचार की शुरुआत ही इससे की कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। लेकिन अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हमारा विश्वास काम नहीं करेगा। बरोबर। हालेलुया। हालेलुया। और जब तक हम मन फिराने का, पश्चाताप करने का हम मतलब नहीं समझेंगे, तब तक हमको लगेगा पश्चाताप करना मतलब आई एम सॉरी बोलना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पश्चाताप करना मतलब आई एम सॉरी नहीं है, अच्छी तरह से। आमीन। हालेलुया। आमीन। लेकिन पश्चाताप करना है अपने मन को घुमाना। आमीन। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे जब हम यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे तो हमारा पीठ जो था वो यीशु मसीह के पास, समझ लीजिए कविता यीशु मसीह है, मेरी पीठ यीशु मसीह की ओर थी और मेरा जो फेस था, मेरा जो मुंह था, वो दुनिया की ओर, पाप की ओर और शैतान की ओर था। हालेलुया। ऐसा था मैं। लेकिन प्रभु कहता है मन फेरो, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सैल्वेशन जो यीशु मसीह के पास उद्धार है, वो निकट प्रभु है। कहता है मेरे पास से उद्धार लो, लेकिन मेरा पीठ जो है वो कैसा है, प्रभु की ओर है। तो मैं कैसे प्रभु से कैसे लूं? तो प्रभु कहता है घूमो, टर्न, अपना मुंह जो है ओ हालेलुया, टर्न, वो टर्न करके प्रभु के पास, जीवते परमेश्वर, अपना मुंह प्रभु के पास, आमीन, आमीन। ताकि आपकी पीठ जो है वो दुनिया की ओर, शैतान की ओर, पाप की ओर, आमीन, 180 डिग्री का टर्न। आमीन। कैसे 180? आमीन, पश्चाताप जो है वो 180 डिग्री का टर्न है, आमीन। ताकि जो प्रभु के पास है वो चीज सैल्वेशन जो है मैं प्रभु से ले सकूं। आमीन, आमीन। एक व्यक्ति सैल्वेशन, उद्धार, मुक्ति तभी ले सकता है प्रभु से जब हम प्रभु की ओर मुंह करेंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन, जब हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर हो, आमीन, जब हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर हो। आमीन, हालेलुया। आमीन।
90 डिग्री नहीं, हालेलुया। ऐसा नहीं आधा इधर आधा उधर। नहीं हालेलुया। हो सकता। हालेलुया। बिल्कुल नहीं, हालेलुया। आधे उधर जाओ आधे उधर, बाकी मेरे पास नहीं, वो नहीं। नहीं। 90 डिग्री भी नहीं, 80 डिग्री भी नहीं, 130 भी नहीं, 180। 80। आमीन। बोलो 180। 180। 180 आमीन। कैसे? ऐसे से घूमकर ऐसे। आमीन। ऐसे। क्या आमीन। पकड़ के रखो, मैं आपसे लूंगा। आमीन। यीशु मसीह सेल्वेशन लेके खड़ा है, लेकिन हमारी पीठ उधर थी। लेकिन अभी प्रभु चाहता है कि मैं 180 डिग्री घूमूं। आमीन। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये है मन फिराना। आमीन। मन फिराना ये नहीं है कि भाई दारू पीना छोड़ दिया खाली और गाली देना बंद कर दिया तो आपने मन फिरा। नहीं नहीं नहीं, पूरा आपने अपने तौर तरीके ही बदल दिए। पूरा टाइम टेबल। आमीन। आपने अब यीशु मसीह को देखना चालू किया, आमीन। यीशु मसीह के जैसा करना चालू किया। आमीन। ये है पश्चाताप। आमीन। दैट इज अ ट्रू रिपेंटेंस। लेकिन अगर आज भी आपका दिल दुनिया की ओर है, आज भी आपका दिल शैतान की ओर है, आज भी आपका मुंह पाप की ओर। पाप की ओर है, गलत कामों की ओर है, तो आपने रिपेंटेंस नहीं किया बराबर, पश्चाताप नहीं। पश्चाताप नहीं किया। आपने बैप्टिज्म लेने के वक्त बोला मैंने पश्चाताप किया, मतलब नहीं किया है आपने पश्चाताप। आपका जन्म सही तरीके से नहीं हुआ है, प्री मैच्योर बेबी। इसके लिए आज के मसीह लोग कमजोर प्री मैच्योर बेबी है। क्यों? क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो पास्टर्स हैं, उनको पश्चाताप करना नहीं सिखाते। दुनिया से कैसे मुंह मोड़ के प्रभु के सामने। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। जो प्रभु के अब वो करूंगा। आमीन। जैसे रिश्तेदार बोलते हैं वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे शैतान बोलता है वैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे दुनिया के तौर तरीके हैं वैसे नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उधर पीठ कर दी। पीठ कर दी। आमीन। 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 ये है सही पश्चाताप। 180 डिग्री। आमीन। बोलो 180 डिग्री। 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री मुड़ना नहीं है, पश्चाताप नहीं है, तो आपका विश्वास जो है नकली विश्वास है। हल्का सा। हालेलुया। नकली नकली। नकली। आमीन। जैसे सोना होता है, एक असली होता है, एक नकली सोना होता है। नकली सोने की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, नकली हीरे की वैल्यू नहीं होती, नकली डॉलर की वैल्यू नहीं होती, असली डॉलर की वैल्यू होती है, असली सोने की वैल्यू होती है, असली हीरे की वैल्यू होती है। उसी प्रकार असली पश्चाताप होगा तो आपका विश्वास असली होगा। आमीन। आमीन। इसके लिए ये बात के ऊपर आज ध्यान दीजिए, क्योंकि हम इस बात के लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि अगर आप में से किसी ने पश्चाताप नहीं किया इस तरीके का, अभी तक आप दुनिया से जुड़े हुए हैं, अभी तक आपके दोस्त लोग हैं जो अविश्वासी लोगों में आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अभी तक आप जो पिकनिक पे जाते हो तो आप अपने पुराने अनबिलीवर दोस्तों के साथ जाते हो, तो आपने पश्चाताप नहीं किया। मतलब नहीं किया, मन नहीं फिरा है। आपको उनके साथ मजा कैसे आता है? कैसे आता है? हालेलुया। हालेलुया। आपको उनके साथ मजा कैसे आता है? इसके लिए आपकी और हमारी प्रार्थनाओं का रुकावट आता है इसकी वजह से। इसलिए आज सबसे पहली प्रार्थना, क्योंकि विश्वास बहुत कीमती है, बहुमूल्य। हमारी फाउंडेशन है, हमारे मसीह जिंदगी की फाउंडेशन है, नींव है। नींव। आमीन। बोलो नींव है। नींव है। सही विश्वास। सही विश्वास। शैतान ने इस विश्वास को सस्ता बना दिया है। किसके ऊपर भी विश्वास करो, सस्ता। मैं तो उसके ऊपर विश्वास करता हूं, मैं तो उसके ऊपर विश्वास करता हूं, किसी के ऊपर भी विश्वास करो, सब एक है, सस्ता। जबकि ये सस्ता नहीं है, ये बहुमूल्य है। आमीन। क्योंकि आपका विश्वास सही होगा तो आप मंजिल पे स्वर्ग में पहुंचेंगे। अगर आपका विश्वास सही नहीं है, आप नरक में चले जाएंगे। बरोबर। पूरी रिस्क है जिंदगी की। प्रभु की दासी से मैं विनती करूंगा, आमीन। आमीन। आपके लिए, हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम विश्वास में स्ट्रांग हो। आमीन। हालेलुया। आमीन। विश्वास में मजबूत हो, आमीन। ताकि सारा सुपरमार्केट, आमीन। हमारी हर जरूरत, सत्य भंडार से, आत्मिक हो, भौतिक हो, पारिवारिक हो, सोशली हो, कोई भी हो, मेंटली हो। आमीन। आपकी सब जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा आमीन, आमीन। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना आमीन, करेंगे। आमीन। विश्वास के आमीन। साथ। आमीन। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि रोमियो का दूसरा अध्याय आप अच्छी तरह से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है
कि हमें अनुग्रह मिला है, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। इसके लिए दिया है अनुग्रह कि हम मन फिराए। यस, आमीन आमीन। हमें प्रभु ने अनुग्रह दिया है कि पाप हम से मुड़े, पाप से अलग हो जाए। लोग आपके लिए, मेरे लिए कहने चाहिए कि ये बदल गए है, ये पहले जैसे नहीं है, ये फालतू नहीं है, ये सबसे अलग हो गए। आपको यह सुनकर बहुत खुशी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लोग बोले कि ये बदल गए, मैं बदल गई हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपके जैसी हूँ ना। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब आप मेरे को बोलेंगे मैं आपको फोन करूंगी, जब आप मेरे को बोलेंगे मैं आपको घर में बुलाऊंगी, जब आप मेरे को बोलेंगे मैं आपके घर में आ जाऊंगी। तो ये क्या है? ये अनुग्रह का मिसयूज है। पर जब प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम मन फिराए, प्रभु ने इजरायलियों को भी यह अनुग्रह दिया था। इजरायलियों को भी प्रभु ने यह अनुग्रह दिया कि मन फिराओ। पर उन्होंने क्या किया? वो पुरानी मिस्र की बातें, ऐसा होता था, ऐसा होता था, अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, और क्या हुआ? नाश हो गए, जंगल में ढेर हो गए, जंगल में। पर इन दिनों में प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दी और बहुमूल्य विश्वास दिया है। सच में आमीन। इकलौते बेटे का खून दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेशुमार अनुग्रह दिया है। सच में। एक बार आप उस अनुग्रह को लेकर बोलो, मैंने ये बात करना है। ये जो मैं पुरानी घिसी पिटी बातें करती थी, ये मेरा जो पुराना घिसा पिटा टाइम टेबल था, ये जो मेरा पुराना वो जो बात करने का तरीका था, मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, प्रभु मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे अनुग्रह मिला। अनुग्रह आमीन। आप रोमियो का 2 अध्याय अच्छी तरह से प्रभु आपसे बात करेगा कि हमें अनुग्रह मिला है, हम मन फिराए, और इसके लिए क्या होगा? हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा, हमें अनंत जीवन की तैयारी मिलेगी। आज अनंत जीवन की तैयारी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या है? विश्वास भी नहीं किया है, अनुग्रह को भी नहीं जाना है, मन भी नहीं फिराया है। परंतु आज हम प्रभु से विनती करेंगे। आप रोज इस बात के लिए विनती कीजिए, प्रभु आपने मुझे अनुग्रह दिया है, कोटि कोटि धन्यवाद। अब पिता मैं अपना मन फिराती हूँ। यस आमीन। मैं ये जो पुरानी बातों को लेकर बैठी हूँ, पुरानी सोच को पुराने तौर तरीके, पुरानी बात करने का पुराना टाइम टेबल, मेन आपका पुराना टाइम टेबल। इस लॉकडाउन के पीरियड में कई बहनें हैं जो रात को देर तक बेफायदा जागती रहती है। कई भाई लोग हैं फिर सुबह को आराम से उठते हैं। यह लॉकडाउन का पीरियड प्रभु ने हमें इसके लिए दिया है कि हम उसकी सुबह को उठकर भोर को उठकर उसकी आराधना करें, क्योंकि कठिन दिन आ गए हैं। कठिन दिनों में हम जी रहे। दुनिया कठिन परिस्थितियों में, हमारा देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और हम सोए पड़े। हमारे को रात को नींद नहीं आए, हम फालतू बातें करें, हम हंसी मजाक करें? नहीं, हमें रात को सही सोने का समय, सही सुबह को जल्दी उठने का समय, सही खाने का समय, सब कुछ सही, यह प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, सचमुच पिता, मैं इस प्रभु बात को प्रभु समझ गई। प्रभु रोमियो के 2 प्रभु पिता अध्याय में जो आपने मुझसे बात की प्रभु, कि प्रभु आपने हमें प्रभु पिता बेशुमार अनुग्रह दिया है। इसके लिए दिया है अनुग्रह कि प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रभु मन फिराए। आमीन आमीन। मन फिराए। आमीन। ओ पिता पुरानी बातों को हम छोड़ दें, यीशु मसीह के नाम। पुराने टाइम टेबल को छोड़ दे, पुरानी सोच को, पुरानी दोस्तियों को, पुरानी दुश्मनियों को, ओ पिता जो आपको पसंद नहीं है प्रभु, हम उसको छोड़कर जो आपको पसंद है हम उसको ले ले प्रभु। हम पूरी रीति से आपकी ओर हो जाए, ताकि प्रभु शैतान का कोई भी आक्रमण हालेलुया प्रभु हम पर न हो प्रभु। जब प्रभु हम इन प्रभु कठिन दिनों में प्रभु जी रहे हैं प्रभु, ओ पिता दुनिया, हमारे देश की हालत बहुत डेंजर है प्रभु। पिता हम प्रभु सो न जाए प्रभु, हम इस अनुग्रह को जाने प्रभु, हम इस मौके को जाने मेरे जिंदा परमेश्वर के प्रभु, हम अपना मन फिराए। आमीन। मन फिराए। हम घड़ी घड़ी आपके आगे घुटने टेके प्रभु, हम घड़ी घड़ी आपसे माफी मांगे प्रभु, हम घड़ी घड़ी प्रभु पिता आपसे सहायता मांगे।
ओ पिता, हम घड़ी घड़ी प्रभु पिता आपसे सुरक्षा मांगे, हम घड़ी घड़ी प्रभु आपसे प्रभु पिता आपका प्रेम मांगे प्रभु, हम घड़ी घड़ी आपके आगे प्रभु आपका चरित्र मांगे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हम प्रभु इन बुरे दिनों में प्रभु सामना कर सके, हम वह तैयारी कर सके जो आपने प्रभु हमारे लिए रखी है, वह स्वर्ग राज पाने के लिए, उस अनंत जीवन में जीने के लिए आज से प्रभु हम तैयार हो सके। आमीन, आमीन। कृपा कीजिए प्रभु, बहुमूल्य विश्वास को पकड़कर हम आगे चले, सत्य वचन, हम आपके बहुमूल्य विश्वास को पकड़कर आगे चले। आपने प्रभु हम सबों पर यह अनुग्रह दिया है, धन्यवाद आज से पिता। प्रभु हम बदल चुके हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आज से प्रभु हमारा सब कुछ बदल चुका है, हम आपके बन चुके हैं, हमने अनुग्रह पाया है, हम आपके प्रभु बन चुके हैं। कोटि कोटि धन्यवाद, सारा महिमा आदर आपको मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन, 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 आमीन। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, मैंने पुरानी बातें छोड़ दी, मैंने पुरानी बातें छोड़ दी। आमीन। मैंने पुराना टाइम टेबल, मैंने पुराना टाइम टेबल कब का छोड़ दिया, मैंने पुराने पाड़े में जाना कब का छोड़ दिया, हमेशा के लिए। हालेलुया। आमीन। वो पुराने तरीके का बातचीत करना, हमेशा के लिए छोड़ दिया, वो पुराना गुस्से वाला स्वभाव, हमेशा के लिए छोड़ दिया, पुराना चिड़चिड़ वाला स्वभाव, हमेशा के लिए छोड़ दिया। मन फिरा, हर पुराने तरीके से निकलकर नया, जैसे यीशु मसीह करता है आमीन, आमीन, वैसा करना। आमीन। ये है सच्चा मन फिराव। आमीन। और जब आप मन फिराव करके बपतिस्मा लेते हैं ना, तो आपका सही रीति से नया जन्म होता है। आमीन। नहीं तो आप प्री मैच्योर बेबी है, और प्री मैच्योर बेबी हमेशा कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं, गिर जाते हैं। उसे बॉक्स में रखते हैं डॉक्टर लोग। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है ये कभी गिर न जाए, गिर न जाए या खत्म ना हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। इसके लिए आज कई वो हमारे प्री मैच्योर बेबीज खत्म हो गए। हालेलुया। इसके लिए अपने बहुमूल्य विश्वास को पकड़ के रखें थाम के रखे, और आमीन। कभी भी पुरानी बातों में न जाए, क्योंकि जो मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आमीन, आमीन, हम नई सृष्टि है, आमीन, हम नए हैं भाई। आमीन। ये 1993 वाला ही सोनी है, लेकिन 1993 वाला सोनी नहीं है। नहीं है, आमीन। मैं वही हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। वो नहीं हूँ, आमीन। मैं वो हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। वो नहीं हूँ, आमीन। मैं नया हो गया हूं। ओ मसीह मिला है, कोई माने या ना या ना माने, मैं नया हो गया। आमीन, हालेलुया। आमीन। नंबर 2, जिस बात के लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वचन के साथ पढ़ूंगा। 133 भजन संहिता, सब लोगों को मालूम है। आमीन। 133 भजन संहिता। भजन संहिता। आमीन। देखो क्या ही धन्य और भली बात है भाई लोग कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह उस तेल उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पे डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर से होकर उसके वस्त्र की छोर पर पहुंच गया। आमीन, 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 आमीन। तेल सर पे गिरा, दाढ़ी से होकर कपड़े की छोर। तक। आमीन, आमीन। अब ये सर, दाढ़ी और कपड़े कनेक्टेड है, जुड़े हुए। आमीन। हालेलुया। क्या है? जुड़े हुए। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। आज हमारी प्रार्थना है जो हम करने जा रहे हैं कि कहां पे आपको हमेशा जुड़ के रहना चाहिए और कहां पे आपको अलग होना चाहिए। आमीन, आमीन। कहां पे आपको जुड़ना चाहिए और कहां पे अलग होना चाहिए। कहां पे जुड़ने की वजह से आपको आशीष मिलेगी आमीन, आमीन। और कहां पे अगर आप नहीं जुड़ते तो आप आशीषित होते। सत्य वचन। आमीन। दोनों बैलेंस करनी है। Yes. कहां पे जुड़ना है, कहां पे नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ना है। जहां पे जुड़ना है, अगर आप वहां पे नहीं जुड़े हैं, आपको आशीष नहीं मिलेगी। जहां पे आपको जुड़ना नहीं है लेकिन आप जुड़े हुए हैं, तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, बरोबर। हमें कौन सी ब्रिजेस को जलाकर राख करना है और कौन सी ब्रिजेस को पार करना है, आमीन, आमीन। रखना है ब्रिजेस को। कई पुल
को पार करके हमको वो पुल जला देनी है कि हमको वापस नहीं जाना है वो पुल के पार। लेकिन कई पुल को क्रॉस करने के बाद उस पुल को जलाना नहीं है, रखना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मैं आपको समझाऊंगा आमीन। ताकि आपको मालूम पड़े हम कौन सी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो प्रार्थना है, जैसे मत्ती 28 में प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को मेरी बातें मानना सिखाओ। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये वो बातें हैं जो हमें प्रभु ने सिखाई है, हमको माननी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। कभी भी तेल आशीष को दर्शाता है और तेल ऊपर से नीचे बहता है हमेशा, हालेलुया। ऊपर से नीचे बहता है। तो जो लोग भी प्रभु ने आपके ऊपर रखे हैं, आमीन। आपके ऊपर, आमीन। जैसे आपके माँ बाप माँ बाप ऊपर है, आमीन। लिखा है वचन में प्रभु में माता पिता के अधीन हो जाए। अधीन, प्रभु में। प्रभु का ऐसा नहीं माँ बाप कुछ भी बोलेंगे तो आप करो, नहीं, वो नहीं। प्रभु में, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो। और फिर लिखा है कि तुम अपने अगुओं को, जो तुम्हारे ऊपर अगुए हैं, लीडर्स हैं, उनका दुगना पास्टर है, उनका दुगना आदर करो। दुगना आदर करो। आमीन। क्यों? क्योंकि तेल उधर से बहता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। आपके पास आशीष आने के दूसरे रास्ते नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके पास आशीष आने का तरीका है जो आपके ऊपर है। आमीन। हालेलुया। आमीन। जैसे आप जॉब में हैं, नौकरी में हैं, तो आपका बॉस ऊपर है। यस। आमीन। आप कलीसिया में हैं तो आपका पास्टर आपके ऊपर है। आमीन। आमीन। आप घर में हैं तो आपके पिताजी और माताजी माताजी। आमीन। आमीन। आपके ऊपर है। आमीन। तो प्रभु का सिस्टम है, प्रभु का कायदा है, माँ बाप के द्वारा आशीष, पास्टर के द्वारा आशीष, आमीन। बॉस के द्वारा आशीष। आमीन। इसके लिए आपके संबंध इनके साथ कभी खराब मत करो। आमीन। और शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपके माँ बाप के साथ आपके संबंध खराब हो जाए, आपके पास्टर के साथ आपके संबंध खराब हो जाए, आपके बॉस के साथ आपके संबंध खराब हो जाए। क्योंकि शैतान को मालूम है जब आप अपने बॉस के लिए गंदी बात करेंगे, आप अपने पास्टर की निंदा करेंगे, आप अपने लीडर्स की निंदा करेंगे, आप अपने माँ बाप की निंदा करेंगे, तो आपका जीवन खत्म। आपके जीवन में किधर से भी आशीष नहीं आएगी। बराबर। आपके पास लाखों रुपए क्यों ना होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी खत्म है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए कई ब्रिजेस जो है वो हमको बनाए रखनी है। कौन सी ब्रिजेस? जो आपके ऊपर प्रभु ने बड़े रखे। बड़े रखे। प्रभु का दास एलीशा, लोगों ने उसको क्या भी बोला, कुछ भी बोला कि तेरा जो गुरु है ये एलिया, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा करता है ये, लेकिन एलीशा ने कभी एलिया का साथ नहीं छोड़ा। एलीशा हमेशा एलिया के अंदर आखिरी दिन तक, आमीन। आमीन। आखिरी दिन तक अपने पास्टर के अधीनता में रहा। उसकी वजह से क्या हुआ? एलीशा की मिनिस्ट्री, एलिया से भी डबल। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर एलीशा के नीचे जो था गेहजी, वो गड़बड़ था, वो पैसों के पीछे भागा। हालेलुया। मैं आपको सच्ची बताता हूं, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। लोग बोलेंगे ब्रदर बाइबल में किधर लिखा है कि दारू पीना गलत है? क्यों? क्योंकि उनको पीना चाहिए, उनको दारू पीना है। बाइबल में किधर लिखा है कि कलीसिया में जाना चाहिए, तभी हम मसीह लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको कलीसिया में नहीं जाना है। बाइबल में किधर लिखा है कि धोखा देने से ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि उनको धोखा देना है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, धोखा देने वाले को धोखे का बहाना चाहिए। चीटर को चीटिंग करने का बहाना चाहिए, भटकने वाले को भटकने का बहाना चाहिए। किधर लिखा है एक ही चर्च में रहो? ऐसा लिखा है क्या एक ही चर्च में रहो? आप समझ जाओ ऐसे लोगों को, क्योंकि भटकना है, उनको भटकना है। उनको दर दर भटकना है। कलीसिया एक छोड़ के दूसरी कलीसिया, दूसरी छोड़ के तीसरी कलीसिया, और उनका टाइम बर्बाद। हालेलुया।
और शैतान एक्सपर्ट है हम विश्वासियों के टाइम को बर्बाद करने में, और हमारे कई विश्वासी उसके चक्कर में आ गए। हालेलुया। आज वो बता नहीं सकते कि उनका पास्टर कौन है। विश्वासी, आप मुझसे पूछो, मैं 1 सेकंड में बताऊं मेरा पास्टर ऑक्टोबर से। लोगों को अरे क्या करता है, पिताजी कौन है, पिताजी कौन है, हालेलुया। भटकने वाले को भटकने का बहाना चाहिए। स्मोकर को स्मोकिंग का बहाना चाहिए। बोलेगा अरे मैं बहुत डिप्रेस फील करता हूं, एक काम करता हूं, मैं एक सिगरेट पीता हूं। अरे मेरे को बाथरूम नहीं आ रहा है तो मुझे क्या है, मुझे एक सिगरेट पीना है। मेरे भाइयों बहनों, जिन लोगों के साथ आपको कनेक्शन रखना चाहिए उनके साथ जिंदगी में मत तोड़ना, क्योंकि नहीं तो जिंदगी में कभी आपको आशीष नहीं मिलेगी। आज ऐसे कई विश्वासियों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। खराब नहीं, बर्बाद कर दिया। मैं आपको विश्वासी बताऊं, जिन्होंने आत्महत्या की है, प्रभु के नाम को उन्होंने खराब किया है। आज जो लोग भी अपने लीडर्स के बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं ना, आने वाले समय में आप उनकी दुर्गति को देखना। सही बात है। मैंने अपने 27 साल की जिंदगी में देखा है, जिसने भी अपने बड़ों का निरादर किया है वे कभी जिंदगी में तरक्की नहीं करते। बरोबर। आमीन, आमीन, आमीन। आपको बड़ों का निरादर नहीं करना है, बेइज्जती वाले शब्द नहीं। आपको कलीसिया पसंद नहीं है, आप चुपचाप चले जाओ। आपको नहीं पसंद हमारी टीचिंग, आपको अपने पास्टर की टीचिंग पसंद नहीं है, हाथ जोड़ के, लेकिन उसके विरोध में मत बातें कीजिए, क्योंकि आपकी आशीष उधर से ही आने वाली है। आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, ओ पिता दया कर, कि आप अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ न मारे। हालेलुया। लेकिन क्या करें मालूम है, जहां पे संबंध बना के रखना है वहां पे जरूर बना के, और जहां पे संबंध नहीं रखना है बिल्कुल ना जो कलीसिया छोड़ के गए निगेटिव लोग, उन निगेटिव लोगों के साथ जब आप जुड़े हुए रहते हैं, आप खुद निगेटिव बन जाएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। वो भी बर्बाद हो जाएंगे, आप भी उनके साथ बर्बाद हो जाएंगे। बरोबर। क्योंकि परमेश्वर का नाम ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो कोई गलत बोएगा गलत काटेगा। आमीन। पिता यीशु मसीह के नाम से चिंता परमेश्वर, मेरे भाइयों की आंखों को खोल, मेरी बहनों की आंखों को खोल। आज जिन्होंने भी अपने बहुमूल्य संबंध तोड़ दिए, पिता आज उनको पश्चाताप दी। खून में, यीशु नाम में। जिन्होंने अपने माँ बाप को गंदे शब्द इस्तेमाल किए, माँ बाप, पिता यीशु नाम में, पिता आज यीशु मसीह के नाम से सीखारा उनको नया मन दीजिए। रुबारी बाबा। आज उन सारे विश्वासियों को जिन्होंने अपने पास्टर को छोड़ दिया, अपनी कलीसिया को न सिर्फ छोड़ दिया लेकिन निंदाएं करते हैं, पिता उनको बर्बादी से बचाइए। यीशु नाम में उन्हें पश्चातापी मन दीजिए, यीशु नाम में पिता। यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने अपने सालों साल बर्बाद कर दिए, पिता सालों साल बर्बाद, भटक के घूमे प्रभु, पिता भटक के उन्होंने अपने टाइम को बर्बाद किया प्रभु। आज पिता यीशु मसीह के नाम, यीशु नाम में पिता, आज उनकी आंखों को खोल, उनकी आंखें खुल जाएं, आंखें खुल जाएं, आंखें खुल जाएं, आंखें खुल जाएं, आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह के नाम से ज्योति आए, उनके ऊपर ज्योति आए, रोशनी आए, रियलाइजेशन, उनको रियलाइजेशन हो यीशु मसीह के नाम से, ना तो बल से न शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। जो उनके बंद रास्ते हैं वो ताकि खुल सके, बंद रास्ते उनके खुल सके। आज सच्चे पश्चाताप के साथ मेरे प्रभु आज बच्चे अपने माँ बाप का आदर करना शुरू करें। कलीसिया के लोग अपने पास्टर और लीडर्स का आदर करें, माफी मांगे जाके अपने पास्टर से, अपने लीडर्स से जाके माफी मांगे, ताकि उनके जो दरवाजे बंद हैं, पिताजी, जो उन्होंने शांति खो दी है, डैडी, जो उनके घर उनके रात को नींद नहीं आती उनको, मेरे प्रभु आज वो आशीषों को पा सके। यीशु नाम। मैं कविता के साथ मिलकर हम अपने बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं।
जो कलीसिया छोड़ के गए, हम उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते तो 1994 से लेके आज के दिन तक जिन्होंने कलीसिया छोड़ दिए, ओ पिताजी, आज हम उनको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते आमीन, हैं, ताकि प्रभु आप उनको मन फिराव का मौका ओ यीशु नाम में, पश्चातापी मन दे, यीशु नाम में, ताकि वो अपने उद्धार को खोए नहीं, न पिता, अपनी शांति को खोए नहीं, हाँ पिताजी, अपनी बरकतों को खोए नहीं, हाँ डैडी, लेकिन आशीषों में बढ़ते जाए, आमीन, शांति में बढ़ते जाए, आमीन, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, वो आगे बढ़ते जाए। हाँ पिता। ऐसी हमारे बच्चों के ऊपर कृपा कर। जरूर कृपा, आपने ऐसा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, महिमा हो आपकी, हाँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन, आमीन, आमेन। आमीन। जिंदगी में कभी शैतान के चक्कर में मत आइए। मत आइए, हालेलुया, गेजी आ गया था, ओ हालेलुया, कोड़ हो गया उसको। बहुत दुर्गति हुई, ये बाइबल में एग्जाम्पल्स है, आमीन, आमीन, बाइबल में उसके एग्जाम्पल्स हैं। आज मुझे 27 साल हो गए प्रभु में, लेकिन आज तक मैं अपने पास्टर के कांटेक्ट में हूं। आमीन, आमीन, 4 दिन पहले भी मैंने अपने पास्टर ऑक्टेवियो नेविस से ब्लेसिंग मांगी थी, आमीन, आमीन। 4-5 दिन पहले भी। आमीन, आमीन, व्हाट्सएप पे भी उनके साथ हूँ, कॉल भी करता हूँ कई बार। आमीन, आमीन, न सिर्फ मैं, लेकिन मेरा बेटा भी, आमीन, न सिर्फ मेरा बेटा लेकिन मेरी पत्नी भी, आमीन। हम अपने पास्टर के साथ जुड़े हुए हैं। ओह। 27 साल हो गए, ओ हालेलुया, आमीन, आमीन, और उनकी ब्लेसिंग की वजह से आज मैं तरक्की पे हूं। फलवंत है, आमीन, 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 मेरा पास्टर मुझे आशीष करता है, तभी मैं आज आशीषित हूं। आमीन, मेरे माँ बाप मुझे आशीष करके गए थे, तभी मैं आशीषित हूं। आमीन, आमीन। ये जीवन की और एक चीज सच्चाई बताऊं है। आपको, मेरे सास ससुर, मेरी सास भी मेरे को आशीष करके गई थी, आमीन। तभी मैं आशीषित हूं। आमीन, आमीन, अच्छा हुआ प्रभु में अपनी सास मेरी जिंदा थी, तभी मैं प्रभु में आया। आमीन, 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 आमीन। ये जीवन की सच्चाई है। Yes. आमीन, आमीन, बड़ों का आदर करो। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुमूल्य चाबियां बहुमूल्य चाबियां हैं। चाबियां हैं, आमीन। हमें लेने के लिए बहुत टाइम लगा, पर आज आपको प्रभु तुरंत दे रहा है। इब्रानियों 5:12। आमीन, वैसे तो उस बात के लिए हमने शायद प्रार्थना कर दी, लेकिन फिर से करेंगे। इब्रानियों 5:12। समय बहुत बहुमूल्य है। आमीन, कीमती है। 1 मिनट भी गंवाना आपको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। आप, मैं आपको बताऊं, अफोर्ड नहीं कर सकेंगे मतलब आप आज के दिनों में आप अगर 1 मिनट भी गंवाएंगे, वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा, क्योंकि दिन बहुत कठिन है। इब्रानियों 5:12। बहुत कठिन है, हालेलुया। ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं मालूम इब्रानियों का लेखक कौन है, लेकिन मुझे इतना मालूम है पवित्र आत्मा ने लिखा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। आमीन, आमीन। जितने साल आपको प्रभु में हुए हैं, उसके हिसाब से तो आपको अब तक गुरु हो जाना चाहिए था। आमीन, लेकिन अभी तक आप खाली व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज भेज रहे हैं बस। और आपको ऐसा लगता है कि मैसेज भेजा, फॉरवर्डेड मैसेज भेजा तो आप बहुत बड़े बिलीवर हो गए। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, धोखे में से निकल आइए। गवाह बनना है। आप समय बर्बाद कर रहे हो आपका। अभी तक तो आपको गुरु होना था। आपको आमीन, आमीन, गुरु हो जाना चाहिए था। क्या यह आवश्यक है कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सुने? मतलब क्या अभी तक हम आपको ABCD सिखाएं बैठ के? अभी तक आपको ये सिखाएं सुबह को जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ? अभी तक ये सिखाएं आपको? या निंदा नहीं करो? अभी तक ये सिखाएं कि बड़ों की निंदा मत करो? अभी तक ये सिखाया? हाँ? अभी तक आपको अभी तक दूध पीना है आपको? आप 2 साल के थे, 1 साल के थे, आपने दूध पिया, चलता है। लेकिन आप 20 साल के हो और आप बॉटल लेके बैठे हो। अभी तक आपको गुरु हो जा, अभी तक आपको लोगों को शिक्षा देनी चाहिए थी। अभी तक आपके द्वारा कितने फल आने चाहिए थे। अभी तक घर की गवाही बननी थी। आमीन। पूरा परिवार मिलकर सेवा आप कितनी आत्माओं को परमेश्वर के घर में लेकर आए। हम एक बहन को बोल रहे थे
वो बहन निकली तो 4-5 लोगों को साथ में लेके निकली। तुम लाई कितनी थी कि तुम 5 लोग लेके निकल गई? तुम हिसाब किताब कहां दोगी तुम बहन? तुम एक आत्मा को लाए नहीं प्रभु के घर में, और तुम 5 आत्माओं को भरमा के तुम लेके गए। अभी तक दूध चाहिए। ओह हालेलुया। तुमको 10 साल प्रभु में हो गए, 15 साल प्रभु में हो गए, 20 साल, फल किधर है? फल किधर है? आमीन। गवाही किधर है? आमीन। अभी तक 20 साल के बिलीवर को बताना पड़ता है घर में झगड़े मत करो। अभी तक ये शिक्षाएं दे आपको? नहीं, हमें तो ऊंचाइयों पे जाना है। आमीन। अभी तक 20 साल के बिलीवर को ये बोले कि भाई गर्मी के दिन है 3 बार स्नान करो, ये शिक्षाएं दे बैठ के, साबुन चंगी तरह हड़ो, ये शिक्षाएं दे बैठ के। क्या आपको ये शिक्षाएं दें कि अन्य जातियों में शुभ समाचार दो, अन्य जातियों को जीतो। आमीन। आप अभी ये देश में ये जाति में यहां पे परमेश्वर से टैलेंट मांगो कि कैसे हम अफ्रीकन लोगों को कैसे प्रभु के अंदर। आमीन आमीन। अभी वो काम करें कि अभी तक झगड़ो न करो, ये नहीं करो। कई हमारे विश्वासियों ने टाइम बर्बाद किया है, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने टाइम को बर्बाद करें, कभी नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के आने का समय निकट है। आमीन। शीघ्र आ रहा है, शीघ्र प्रभु आने वाला है। आमीन। मैं चाहूंगा प्रभु की दासी उनके लिए खास करके जिन्होंने अपना समय गंवाया और वो डिप्रेस हो गए। अभी आजकल फोन ऐसे ही लोगों के आ रहे हैं जिन्होंने अपना समय पहले गंवा दिया। महीने में 1 बार कलीसिया जाते थे। क्यों भाई महीने में 1 बार कलीसिया? क्यों? प्रभु सस्ता है क्या महीने में 1 बार खाली जाओ? वो बहुमूल्य है, वो तो राजाओं का राजा। हफ्ते में 1 बार खाली चर्च जाते हैं। क्यों भाई हफ्ते में 1 बार? क्यों? सस्ता है क्या प्रभु? नहीं, बहुमूल्य है। हाँ? कैसे? अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए, टाइम बहुमूल्य है। प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब से लॉकडाउन हुआ है, सब जो बैकस्लाइडिंग हो गए थे, जो प्रभु को छोड़ दिए थे, उनके फोन आ रहे हैं। सच में सच्ची मैं पवित्र वेदी पर हूँ, प्रभु हमारे बीच में है। जितने भी बाहर से, पूना से, उत्तर प्रदेश से, हमारे उल्लासनगर से, गुजरात से, कल्याण से, ऊटी से, तो सब जो प्रभु को मतलब हल्की रीति से जाएंगे जब मन रहेगा। आज मेहमान आ गए, प्रभु के घर में नहीं जाएंगे। आज इधर जाना है, प्रभु के घर में नहीं जाएंगे। आज थोड़ा सर दर्द हुआ, हाँ, नहीं जाएंगे। सब बातें टाइम पे, पर प्रभु का घर, प्रभु की बातें, प्रभु की सेवा। और आज क्या हुआ है? हालत खराब है। कई परिवारों की हालत खराब हो चुकी है। परंतु आज प्रभु हमें एक बार फिर मौका दे रहा है। समय को बर्बाद न करें। कोई भी व्यक्ति समय को बर्बाद न करे। ऐसे आपको लगता होगा कि मेरे ऊपर थोड़ी कुछ बीती है, मैं तो एकदम, मेरा परिवार एकदम मस्त जी रहे, हमारे पास पैसा भी है, अभी बस दुकान भी खुलेगी, अभी ये भी होएगा, वो भी। मालूम नहीं क्या होने वाला है। प्रभु ने मौका दिया है लॉकडाउन में, इसके लिए प्रभु ने हमें बिठाया है कि हम घड़ी घड़ी प्रार्थनाएं करें, घड़ी घड़ी प्रभु के चरणों में झुके और अच्छे फैसले ले कि प्रभु मैंने पहले आपके लिए ऐसे किया था, पर मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मैंने पहले आपको, आपके लोगों को तुच्छ जाना था, अब नहीं। मैंने पहले आपके घर के साथ में बहुत अलग अलग गंदगी की थी, अब नहीं। आपके अच्छे फैसले आपके अच्छे दिनों को लेकर, आपके गलत फैसले आपके खराब दिनों को लेकर आने वाले, मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि परमेश्वर के आने का समय निकट है। प्रभु मौका दे रहा है, प्रभु हमसे बात कर रहा है कि अब भी मन फिराओ, समय बर्बाद नहीं करो, सर झुका दो प्रभु के आगे। कई प्रार्थनाओं के विषय प्रभु ने हमें दिए हैं, हजारों प्रार्थना के विषय प्रभु ने हमारे पास दिए। अपने घर के लिए, अपने जाति के लिए, अपने नगर के लिए, अपनी एरिया के लिए, अपने देश के लिए हमें उठ कर आधी रात को हम उठकर प्रार्थना करते। मैं दोपहर में सोती हूँ, इनको लगता है कि मैं से सोई है, पर अंदर प्रार्थना चालू है। मैं आंख बंद करके ऐसे बैठती हूँ, मानो लगे कि अब सो गई है, सोई नहीं हूँ, अंदर प्रार्थनाएं चालू है। क्यों?
क्योंकि मुझे प्रभु से इनाम पाना है, मुझे प्रभु में जय पानी है, प्रभु की शाबाशी पानी है। मुझे प्रभु की शाबाशी पानी है। मैं रात को उठ कर बैठती हूँ। जब पहले मेरे को नींद नहीं आती थी तो मैं सोचती थी मैं प्रार्थना करूं प्रभु मेरे को नींद आए। अब नींद नहीं आती है तो मैं समझ जाती हूँ प्रभु मुझसे कुछ चाहता है कि उठ कविता प्रार्थना कर, इसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए प्रार्थना कर, अपने घर के लिए प्रार्थना कर। क्यों? प्रभु का आने का समय निकट है, प्रभु शीघ्र आने वाला है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी तैयारी मजबूत है। आपकी भी तैयारी मजबूत होनी चाहिए और आप जरूर करेंगे। आज हम आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम सचमुच प्रभु आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जब से प्रभु आपने हमें चुना उस दिन से प्रभु आपने अपने राज्य का बोझ दिया प्रभु, अपने परिवार का बोझ दिया, अपनी जाति का बोझ दिया प्रभु। सब फालतू बातों को आपने हमसे अलग कर दिया। जिनसे हम अलग हो गए उसके लिए प्रभु पिता, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे पिता। और कई बातों को आपने हमसे प्रभु पिता जबरदस्ती छुड़वाया, धन्यवाद। उन बातों के लिए भी धन्यवाद मेरे ताकि प्रभु हमारा समय बर्बाद नहीं हुआ प्रभु। आज 27 साल हो गए प्रभु, हम आत्मिक जीवन में उन्नति की है, भौतिक जीवन में उन्नति की है, पैसे में उन्नति की है, घर की प्रभु गवाही में उन्नति की है, आपके राज्य के प्रभु अंदर प्रभु गवाही की प्रभु उन्नति है, लोगों को बचाने के लिए प्रभु पिता उन्नति दी है। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। होने दीजिए यह अभिषेक प्रभु। आज जो प्रभु हमारे प्रभु का दर्शन के बेटे और बेटियां सुन रहे, जो प्रभु हमारे YouTube के परिवार सुन रहे, ये सेम अभिषेक उनके ऊपर है। हमसे भी ज्यादा ये अभिषेक उन्नति करें और आज से वो जागृत हो जाए। आमीन। कि हम पूरा दिन क्या कर रहे हैं, पूरा दिन हमारा कैसे जा रहा है, हम प्रभु के लिए क्या कर रहे, प्रभु के लिए क्या सोच रहे, प्रभु के राज्य के बारे में क्या सोच रहे। जब प्रभु हमसे बात करता है उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं, यीशु के नाम जरूर प्रभु पिता, प्रभु समय को बर्बाद न करें प्रभु पिता। एक एक मिनट कीमती है। ओ पिता परमेश्वर, हमारी नींद से ज्यादा प्रार्थना जरूरी है, हमारे कामों से ज्यादा प्रार्थना जीवन जरूरी है। आज से प्रभु हम सबों का प्रार्थना जीवन और मजबूत हो, हम और आपके आगे झुके। ओ पिता, जैसे दाऊद प्रभु इतना बड़ा राजा हो गया, फिर भी प्रभु पिता दिन में 7 बार प्रभु पिता वो आपके आगे झुकता था प्रभु। दानियल प्रभु पिता इतना बड़ा प्रभु पिता आपका प्रभु दास था, फिर भी प्रभु पिता यरूशलेम की और प्रभु पिता परमेश्वर अपनी कोठरी में ओ खिड़की खोलकर प्रभु ओ पिता दिन में 3 बार आपको पुकारता था प्रभु। आज प्रभु हम भी आपके बेटे और बेटियां ओ पिता परमेश्वर प्रभु इन अंतिम दिनों में रात को उठ कर ओ दोपहर को उठ कर ओ पिता प्रभु अपने घराने के लिए विनतियां करें, हम अपनी जाति के लिए विनतियां करें, हम प्रभु अपने देश के लिए विनतियां करें। ओ पिता परमेश्वर, जो आप हमें बोझ दे हम विनतियां करें, हम एक भी मिनट बर्बाद न करें, परंतु हम आशीषित हो प्रभु, हम फलवंत हो प्रभु, हम बचाने वाले बने, हम आपकी संतान बने। आपने किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना की सभा हो और हम धन्यवाद न करें, हो नहीं सकता। हालेलुया। आमीन। आइए इस प्रार्थना सभा को पूरा करने से पहले हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि 27 साल के मसीह जीवन में मैंने कई अपने विरोधियों को देखा, दुश्मनों को देखा, लेकिन प्रभु ने उन सारे विरोधियों को, उन सारे दुश्मनों को धराशायी करके मुझे आज तक जिंदा रखा है और मेरे सर को ऊंचा किया है मेरे प्रभु ने। मैं उस महान प्रभु को जो दुश्मनों से बचाता है, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु का दिल से करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि जब से प्रभु में हम आए, पहले दिन से सारी दूसरी फालतू बातों से प्रभु ने मेरी जान छुड़ाई, प्रार्थना जीवन दिया, प्रार्थना में मुझे मजा नहीं लगा, प्रभु के साथ घनिष्ठता हुई और मैं आज प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। दोपहर में भी प्रभु ने मुझसे बात की कि क्योंकि तुम्हारी मेरे साथ घनिष्ठता है, जब मैं प्रार्थना करती हूँ और यूं जवाब आ जाता है, प्रार्थना में बैठती हूँ, मांगती हूँ और यूं जवाब प्रभु देता है। मैं प्रभु की इस घनिष्ठ संबंध के लिए प्रभु का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। प्रार्थना करने वाले को प्रार्थना का बहाना चाहिए। हालेलुया। सच बोल रहा हूं, प्रार्थना की आदत एक बार लग गई आप, तो आप बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। जय हमारी है। आमीन। मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार के दर्जे को
बहुत ऊपर किया है, फिर वो चाहे भौतिक रीति से हो, आत्मिक रीति से हो, पारिवारिक रीति से हो। आमीन। और मैं दिल से इस बात के लिए प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमारे अंदर से कई बंधनों को तोड़ा, हमें आजाद किया। खास करके मुझे मेरे कई बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ा। मैं इस उपकार के लिए प्रभु के नाम को करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। आमीन आमीन। मैं भी प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में कई प्रभु के उपकार है। उसमें से एक उपकार आज मैं बताना चाहूंगी कि मेरे करियर के बारे में, वो बिल्कुल मेरा करियर डूबने की कगार पर था, लेकिन प्रभु ने अपनी दया मुझ पर की। आमीन, उस आमीन। समय मैं प्रभु को जानती नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी ने, सबसे पहले तो प्रभु ने दया किया, मेरी मम्मी ने प्रभु को प्रार्थनाएं की, तो प्रभु ने मेरे जीवन में बड़ा मिरेकल भेजा। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आमीन। मैं प्रभु को एक और बात के लिए, एक उसका पुराना उपकार में स्मरण करके मैं आपको बताता हूं कि मेरे इतने दोस्त थे कि, और वो भी एक से एक दोस्त थे, आप समझ जाओ क्या बोलना चाहता हूं मैं। लेकिन प्रभु ने एक झटके में, प्रभु का एक सामर्थ्य इतना बड़ा है, उसने एक झटके में मेरे आमीन। सारे दोस्ती को हमेशा लाए कट कर दिया और मेरी दोस्ती सिर्फ प्रभु के साथ आमीन, हो गई। आमीन। मैं इस बड़े उपकार के लिए मैं पिता को दिल से धन्यवाद। मैं भी अपने जीवित परमेश्वर का यीशु के नाम में करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि मैं जब पहले प्रभु के घर में गई, फिर दूसरी तीसरी बार गई, तो मैंने उससे बातें करना शुरू किया। आमीन आमीन। मैंने अपना समझा और मैंने ऐसी ऐसी बातें प्रभु से करना शुरू की जो बुद्धि से थी, जो आत्मा में थी, और सारी मेरी बातों को प्रभु ने समझा और उसको पूरा किया। मैं प्रभु का इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद और करती हूँ। आज तक हम प्रभु से बातचीत करते आमीन। हैं और जिंदगी में कभी प्रभु से बात करना बंद नहीं करेंगे। मजबूत है। जब तक उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है, आमीन। हम प्रभु के साथ बातें आमीन। करते रहेंगे। मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ मेरी बहन शबनम के लिए। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी बहन दी। आमीन। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो मैं और पापा हम बहुत सोचते थे कि कैसे होगा, कहाँ होगा और कब होगा, पर परमेश्वर ने आज उसे ऐसे स्थान पे रखा है आमीन। कि सारा मेरा परिवार, हमारा सारा समाज उसे देखता है तो कहता है ये काम मनुष्य की ओर से नहीं है, आमीन। यह काम परमेश्वर की ओर से। आमीन। और इस बात को मैं पूरी तरह से मैं श्रेय परमेश्वर को देता हूँ कि उसने मेरी बहन को एक बहुत ही अच्छे स्थान अच्छे और स्थान। बहुत ही एक अच्छी लाइफ दी, मुझे बहुत ही अच्छे जीजू दिए, आमीन। मुझे छोटी पेरिसु दी। आमीन। मैं इसलिए प्रभु के नाम को करोड़ों बार आमीन, धन्यवाद। आमीन, आमीन। मैं भी प्रभु के दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, प्रभु की आवाज के लिए जो 2400 घंटे हमारे कानों में होती है। जब हम कहीं पे भी गिर जाते हैं, निराश होते हैं, तो एक प्रभु की आवाज ही है जो हमें उठ खड़ा करती है। मैं प्रभु की इस आवाज के लिए जो हमारे हियाव को मजबूत करती है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आमीन, आमीन। तो आज हमने सच्चे पश्चाताप के लिए प्रार्थना की। आमीन। आज हमने दूसरा कौन सी बात के लिए प्रार्थना की? हम समय बचाए कि हम समय की बर्बादी न करें, न करे और बड़ों का आदर, जो ब्रिज है, जो पुल है, पुल है जहाँ से आशीष आती जहाँ से है, आशीष आएगी, वो पुल कभी मत तोड़ो। मत तोड़ना। आमीन। वो पुल कभी मत तोड़ो। आमीन। पुल कभी मत तोड़ो। गलतियां सबके अंदर है, मेरे अंदर भी गलतियां होंगी, है। आमीन। लेकिन आइए पश्चाताप करके, स्वीकार स्वीकार करके कर छोड़ दे। आमीन। स्वीकार करके छोड़ दो। छोड़ दे। आमीन, आमीन। दूसरे के ऊपर ब्लेम मत लगाओ, दोष मत लगाओ। छोड़ दो। आमीन। आज इन तीनों बातों के लिए मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इससे आपके कई जो बंद दरवाजे आज खुल जाएंगे। यीशु नाम में सत्य वचन। इस लॉकडाउन में प्रभु ने मेरे लिए इतने दरवाजे खोले हैं, मेरी खुशी को उसने 100 गुना बढ़ाया। आमीन, आमीन। प्रभु आपके भी खुशियों को 100 गुना बढ़ाए। जरूर यीशु नाम में। हालेलुया। आमीन, कल का दिन छुट्टी है, आमीन। लेकिन परसों फिर प्रार्थना के लिए हम जमा होंगे। प्रार्थना के लिए। आमीन, और प्रभु ने चाहा तो शुक्रवार को हम लोग अनुग्रह के लिए बातें करेंगे, आमीन। क्योंकि अनुग्रह इतनी बड़ी ताकत है ओ हालेलुया। जिसको हमें समझना बहुत जरूरी जरूरी है। है। प्रभु का अनुग्रह है, आमीन। इसके लिए हम आज इस पोजीशन पर पहुंचे। आमीन, तो पिता आज मेरे बच्चों को आशीष यीशु कीजिए, नाम में। जैसे आज वो अपने घरों में आपके वचनों के ऊपर मनन करेंगे, ओ डैडी, रात को सपने में ओ पिताजी। दर्शनों के द्वारा आप उनसे बातें करना। आमीन, यीशु नाम। और पिता
आपकी पवित्र आत्मा से उनके घरों को भर दीजिए, ओ जरूर उनके जीवनों को भर दीजिए, जरूर और इतनी गवाहियां हो उनके घरों में, आमीन इतनी चंगाइयां उनके घरों में, आमीन परिवारों में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम से, बाबा ताकि इन सारी बातों के द्वारा आपकी महिमा मसीह की महिमा। आमीन धन्यवाद, आमीन आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए, और प्रभु के सारे लोग मिलके बोलेंगे आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह। गुरुवार को 9 बजे गुरुवार को रात को 9 9 बजे। बजे जय मसीह। जय जय मसीह जय जय मसीह। जय जय मसीह जय जय मसीह। जय जय मसीह जय जय मसीह। आमीन। भाई साहब जय जय मसीह।